शब्द का पांचवा भेद क्या है। प्रश्न कैसे आएगा वो भी हम बताएंगे, क्योंकि अभी बता कि शब्द के चार भेद होते हैं और अब मैं बताने वाला हूं कि शब्द का पांचवा भेद थोड़ा सा डिस्प्यूट है, वो आपको हम क्लियर कर देंगे। ध्यान देना है, उत्पत्ति यानी उद्गम भी, विकास भी, स्रोत भी सब चलेगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का पांचवा भेद, पांचवा का स्पेलिंग भी देखिएगा, दोनों पे चंद्र बिंदु है। पांचवा भेद संकर है, शंकर नहीं, संकर। शंकर और शंकर दो शब्द हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। ये जो शंकर हैं ये तो भगवान शिव हैं, ये तो हैं। हम इस शंकर की बात बोल रहे हैं। इस शंकर का मतलब मिक्स होता है, मिक्स, या इसे हाइब्रिड भी कह सकते हैं। अब हिंदी में संकर शब्द किसे कहते हैं पहले बता देते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आपसे पूछे कि शब्द के कितने भेद हैं तो शब्द के चार भेद हैं। अगर जहां चार का ऑप्शन नहीं है कि शब्द के कितने भेद हैं, 5, 6, 7, 8, तो 5 ओके कर दीजिए। अगर दोनों है कि शब्द के कितने भेद हैं, 4 भी है 5 भी है, 2 गलत रहेंगे, तो जहां 4 और 5 का ऑप्शन वहां पांचवा पे कर देना है। जहां 5 नहीं है वहां 4 होगा। जहां 4 का ऑप्शन नहीं है, 5, 6, 7, 8, तो 5 पे होगा। कई बार पूछ देता है कि उद्गम के आधार पर शब्द का पांचवा भेद कौन सा है, तो संकर शब्द। अब संकर शब्द की परिभाषा और इसका एग्जाम्पल देखिए। जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के, यानी अलग अलग भाषाओं के शब्दों के, अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, इसको संयुक्त शब्द भी कहा गया है। संयुक्त शब्द यानी संकर शब्द को संयुक्त शब्द भी कहा गया है। देखिए एग्जांपल, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी दो शब्दों को जोड़कर बनेगा, रेल और गाड़ी, लेकिन रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ा गया है, तो रेल जो है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। देखिए, एक अंग्रेजी एक हिंदी जोड़ करके एक शब्द बना है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी संकर शब्द है। उसी तरह किताब घर, देखिए किताब जो है अरबी शब्द है और घर जो है हिंदी शब्द है, यह संकर शब्द है। इसी तरह क्रिकेट मैदान, क्रिकेट जो है अंग्रेजी का है, मैदान हिंदी का है, यह संकर शब्द है। इसी तरह डबल रोटी, डबल अंग्रेजी का है, रोटी हिंदी का है, यह संकर शब्द है। इसी तरह छायादार, छाया जो है संस्कृत शब्द है, दार का जो दार जो है प्रत्यय है, उर्दू वाला प्रत्यय, जिसे हवलदार, जमादार, थानेदार, तो यह संकर शब्द है। और भी ले सकते हैं, देखिए कृषि मजदूर, कृषि मजदूर, कृषि जो है संस्कृत का शब्द है, मजदूर उर्दू फारसी का शब्द है, यह संकर शब्द है। अब संकर शब्द का मतलब समझ गए होंगे। और भी ले सकते हैं, टिकट बाबू, टिकट अंग्रेजी का, बाबू शब्द हिंदी का है। उसी तरह रात्रि उड़ान, रात्रि जो है संस्कृत शब्द है, उड़ान हिंदी शब्द है। यानी कोई भी शब्द जो दो भाषाओं को मिलकर बना है। इसी तरह शेयर बाजार, शेयर अंग्रेजी का है और बाजार फारसी शब्द है, तो शेयर बाजार संकर शब्द हो गया। बिल्कुल समझ गए। ये हो गया उद्गम के आधार पर पांचवा भेद संकर होता है, इसको संयुक्त शब्द भी बोलते हैं। अब आते हैं शब्दों के विभाजन का तीसरा आधार, जो है जिसको व्युत्पत्ति बोलते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब निर्माण होता है, संरचना होता है, शब्द को जो जोड़ तोड़ करके बनाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
व्युत्पत्ति के आधार पर। इसके भी कई नाम हैं। व्युत्पत्ति, इसको संरचना भी कह सकते हैं, संरचना या बनावट ही, बनावट के आधार पर शब्द तीन तरह के होते हैं। नाम सुने होंगे, कोई नई चीज नहीं है। व्युत्पत्ति, बनावट, संरचना के आधार पर शब्द तीन तरह से होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। इसको समास रूढ़ शब्द भी कहते हैं। ये जो शब्द होते हैं बहुव्रीहि समास वाले होते हैं। बहुव्रीहि समास की परिभाषा और उसका उदाहरण लगभग योग रूढ़ जैसा ही है। योग रूढ़ के सभी एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास के होते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी एग्जाम्पल योग रूढ़ शब्द होते हैं। हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में बात करते हैं और इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द एक ही खंड के बने होते हैं, एक ही खंड के बने होते हैं, इसका विभाजन नहीं होगा, इसका विभाजन नहीं होता है। सीधी बात है कि अगर जो कोई शब्द एक ही खंड का हो गया तो डिवाइड नहीं होगा, इसका विभाजन नहीं होगा। जैसे सूर्य, हाथ, धरा, हवा इत्यादि। देखिए इन शब्द जो है सिंगल पार्ट के बने, एक ही खंड के हैं, इनको डिवाइड नहीं किया जाएगा। जब हम आपको यौगिक शब्द बताएंगे तो रूढ़ शब्द के बारे में और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं यौगिक शब्द। नाम से ही स्पष्ट है यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होगा। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द योग से योग जोड़ इक प्रत्यय से बना है। इक तो योग मतलब होता है जोड़, यानी जुड़े हुए शब्द। यौगिक का मतलब हो गया जुड़े हुए शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक खंडों के मेल से बनते हैं या शब्दों के मेल से बनते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसको बोला बिंदु रेखा, हर बार नहीं लिखा जाता, उसे कहा जाता, इसे कहते हैं। देखिए जो शब्द दो या दो से अधिक खंडों के या शब्दों के मेल से बनते हैं उसको यौगिक शब्द कहते हैं। लेकिन इसमें कि दोनों शब्द या तीनों एक ही लैंग्वेज का होना चाहिए। अगर किसी दो लैंग्वेज का है तो संकर बन जाएगा। मान लिया जाए विद्यालय, इसमें दोनों शब्द है, एक ही भाषा का है, दोनों संस्कृत का शब्द है, तो विद्या जोड़ आलय। देखिए दो शब्दों के मेल से बना विद्यालय, विद्या प्लस आलय, दो शब्दों को जोड़कर बना तो अलग भी किया जाएगा। इसी तरह और भी देखिए राजकुमार, दो शब्द मिलकर बना है, राज प्लस कुमार। इसी तरह सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, अलग अलग। लेकिन पहले जो शब्द बताया गया था रूढ़ में, घर हो गया, सूर्य हो गया, फूल हो गया, दूध हो गया, इनके टुकड़े नहीं होंगे, इनके डिवाइड नहीं होंगे, सार्थक डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन जो यौगिक शब्द है इनके सार्थक विभाजन हो रहा है। तो जो शब्द दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, यानी दोनों शब्द एक ही भाषा के होंगे, उसी को यौगिक बोलेंगे। अगर दो शब्द में अगर एक दोनों शब्द अलग अलग लैंग्वेज का है
तब वो संकर शब्द बन जाएगा। योगरूढ़, यही जो एग्जाम्पल जो होते हैं बहुब्रीहि समास के होते हैं। मित्रों, आज हमने शब्द विचार के व्युत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का विभाजन अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि शब्द विचार में और भी टॉपिक है, शब्दों का वर्गीकरण के और भी आधार हैं। आज भर इतना ही। अगर आपको कुछ प्रश्न करना है तो कमेंट करेंगे। नमस्कार।